कभी ऐसा हुआ है कि आपने सैलून में जाकर बाल ट्रिम करवाने को कहा और लौटे ऐसे हेयर कट के साथ कि खुद को आईने में देखकर अफसोस हो गया, या चेहरे की स्किन ट्रीटमेंट के बाद जलन, रैशेज या फिर दाग पड़ गए। हम अक्सर सोच लेते हैं कि चलो गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन असल में यह आपके उपभोक्ता अधिकारों यानी कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन है और कानून इसकी भरपाई का अधिकार आपको देता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है कि अगर सर्विस में कमी या लापरवाही से नुकसान हुआ है तो मुआवजा आपका अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज मैं आपको बताऊंगी कि सैलून सर्विसेज में सेवा की कमी यानी डेफिशिएंसी इन सर्विस हो तो आपके अधिकार क्या हैं और वास्तविक मामलों में अदालतों ने किस तरह और कितना मुआवजा दिलाया है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस की जिसने पूरे ब्यूटी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आशना रॉय बनाम आईटीसी मौर्य सैलून, 2021 का केस है ये। दिल्ली की मशहूर मॉडल आशना रॉय ने सैलून में जाकर बस इतना कहा था कि उनके बाल सिर्फ 4 इंच ट्रिम कर दिए जाएं, लेकिन जो हुआ उसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। सैलून ने उनके बाल जरूरत से कहीं ज्यादा छोटे कर दिए, जिससे उनका मॉडलिंग करियर सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, एक हेयर ट्रीटमेंट के दौरान उनका स्कैल्प तक जल गया। मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC ने इसे गंभीर सेवा में कमी माना। नतीजा, आईटीसी मौर्य होटल को 2 करोड़ मुआवजा देने का आदेश। ये फैसला आज भी भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर मुआवजों में गिना जाता है। अब जरा 2022 में हैदराबाद का एक केस सुनिए। यहाँ एक सिख महिला स्पा ट्रीटमेंट के लिए गई थी। ट्रीटमेंट के बाद उनके बाल इतनी बुरी तरह उलझ गए कि उन्हें मजबूरन कटवाने पड़े। सिख धर्म में बाल काटना सिर्फ निजी मामला नहीं बल्कि आस्था और पहचान से जुड़ा सवाल है। इसलिए कोर्ट ने साफ कहा, यह केवल एक ब्यूटी सर्विस की गलती नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं और पहचान पर सीधा प्रहार है। इसी आधार पर कोर्ट ने महिला को 1.25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया। इसके बाद आता है मुंबई में 2024 का मामला, जो कि और भी डरावना है। एक ग्राहक ने VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड में लेजर हेयर रिमूवल करवाया। प्रक्रिया के दौरान ही उनकी त्वचा बुरी तरह से जल गई। तेज दर्द, घाव और स्थायी बर्न मार्क्स ने ग्राहक की जिंदगी मुश्किल कर दी। मामला सेंट्रल मुंबई जिला उपभोक्ता आयोग यानी DCDRC पहुंचा। आयोग ने VLCC को न सिर्फ डेफिशिएंसी इन सर्विस बल्कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का भी दोषी माना। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, क्लिनिकल ब्यूटी सर्विस में सुरक्षा, सही प्रक्रिया और ग्राहक की स्पष्ट सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट अनिवार्य है। कंपनी को रिफंड और मुआवजा दोनों देना पड़ा। इसी तरह 2024 में गाजियाबाद से भी एक ऐसा ही केस सामने आया, जहां एक ग्राहक ने N ब्यूटी बार से 22,000 रुपए का लेजर हेयर रिमूवल पैकेज लिया। आज सिटिंग्स हो गई लेकिन नतीजा 0। जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि जब ग्राहक को वादे के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो वो भी सेवा में कमी है। सैलून को पूरी अमाउंट रिफंड करनी पड़ी और साथ ही 5,000 रुपए का मेंटल हैरेसमेंट कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा। लेकिन हर केस में कस्टमर जीत जाए ऐसा नहीं होता है। पूजा बनाम लैक्मे ब्यूटी सैलून, 2017 का केस। इसमें 24 साल की एक युवती ने दावा किया कि ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद उसके पूरे शरीर पर रैशेस और जलन हो गई, जिससे उसको भारी नुकसान हुआ। उसने 5 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल रिकॉर्ड देखे और पाया कि कहीं भी ये साफ नहीं लिखा था कि नुकसान सैलून की सर्विस से ही हुआ था। ना एक्सपर्ट ओपिनियन था, ना कोई सॉलिड एविडेंस। तो आयोग ने साफ कहा, कोर्ट्स डिसाइड ऑन एविडेंस नॉट ऑन इमोशंस, और केस को डिसमिस कर दिया गया। इन सारे मामलों से एक बात बिल्कुल साफ है, आज का कानून ब्यूटी इंडस्ट्री की लापरवाही को हल्के में नहीं लेता, लेकिन बिना सबूत के आरोपों को भी स्वीकार नहीं करता। अगर गलती सैलून या फिर क्लिनिक की है तो मुआवजा करोड़ों में मिल सकता है, और अगर सबूत नहीं है तो सबसे बड़ी कहानी भी अदालत में टिक नहीं पाती। यही आज उपभोक्ता कानून की असली ताकत है। अब जरा समझिए कि कानून क्या कहता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मकसद साफ है। अगर आप कोई सर्विस पैसे देकर लेते हैं तो वो सेवा ना तो खराब हो सकती है, ना अधूरी, और ना ही झूठे वादों पर आधारित। सैलून, स्पा, ब्यूटी क्लिनिक सब इस कानून के दायरे में आते हैं। अगर कोई सेवा आपकी उम्मीदों, सुरक्षा मानकों या फिर घोषित क्वालिटी पर खरी नहीं उतरती तो इसे डेफिशिएंसी इन सर्विस कहा जाता है। जैसे हेयर ट्रीटमेंट से बाल जल जाएं, केमिकल पीलिंग से चेहरा जल जाए, टूल्स या फिर उपकरण हाइजीनिक ना हो और इन्फेक्शन हो जाए, या विज्ञापन में किए गए वादे झूठे साबित हों। इन सभी में ग्राहक को शिकायत और मुआवजे का अधिकार मिलता है। आपके अधिकार साधारण नहीं है। आपको सुरक्षित सेवाएं, पूरी जानकारी और ठोस भरोसा मिलना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी टूटता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन या फिर ऑनलाइन edakhil.nic.in पर शिकायत कर सकते हैं।
आप बिल, मेडिकल रिपोर्ट, फोटो और बातचीत के रिकॉर्ड्स को सबूत के रूप में लगा सकते हैं। इस कानून की खासियत ये है कि ये सिर्फ फिजिकल लॉस नहीं बल्कि मेंटल एगनी और डिस्ट्रेस यानी मानसिक पीड़ा को भी मान्यता देता है। यानी अगर किसी गलती से आपको नौकरी, कॉन्फिडेंस या फिर इमेज का नुकसान हो तो उसका मुआवजा भी आपको दिलाया जा सकता है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि ब्यूटी या स्किन ट्रीटमेंट सिर्फ सौंदर्य का मामला नहीं है, ये भरोसे का करार भी है। और जब वो भरोसा टूटता है तो ग्राहक का चुप रहना उस गलती को और भी बढ़ा देता है। इसलिए अगर कोई भी सैलून आपके बाल, स्किन या फिर आत्मविश्वास से खिलवाड़ करे तो याद रखिए, किस्मत नहीं, कानून बोलता है। और ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए न्याय विद अनन्या, सिर्फ न्यूज़ 24 पर।